हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन बी टाउन। तो पहले तो पठान का डेट फिर से रीस्केड्यूल हो गया है। जब शाहरुख खान की फिल्म का क्लिप आई सॉ तब आई थॉट बस द वेट इज ओवर। बट ओपन करने पे समझ आया कि अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हो रहा है, मुहूर्त 1 साल बाद का निकला है। अगले साल डायरेक्ट फिल्म रिलीज होगी। एनीवेज एसआरके के साथ साथ जॉन एंड दीपिका भी इस फिल्म का पार्ट है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म। एंड पठान की वजह से टाइगर 3 भी डिले होने वाला है, क्योंकि टाइगर फिल्म का रिलीज समवॉट डिपेंड्स ऑन पठान 2। दोनों फिल्म वाईआरएफ के अंडर ही बन रही है एंड इट इज बीइंग सेड कि पठान का जो स्टोरी लाइन है ना, उसका कंटिन्यूएशन टाइगर 3 में भी होगा। एंड इस वजह से टाइगर को पहले रिलीज नहीं कर सकते, इवन दो उसका शूटिंग वगैरह खत्म हो चुका है, क्योंकि अदरवाइज लोगों को लिंक नहीं समझेगा। पठान मेनली डिले हुआ पहले तो लॉकडाउन सिचुएशन के चलते एंड फिर एसआरके के पर्सनल लाइफ इश्यूज की वजह से ही हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम शूटिंग। देन हमारे धर्मा फिल्म वाले नई मूवी ला रहे हैं एंड एज वी ऑल नो, जौहर साहब बिलीव्स इन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। जस्ट दैट उनकी खुद की कम्युनिटी होनी चाहिए, उसको ही वो वापस देंगे, so that fame घर में ही बना रहे। And that's the reason he uses his platform to launch all his Bollywood family kids, which is okay, it is his choice, but he has been very blunt about it and somewhere I guess he even said that कि मेरी मर्जी, मुझे चाहिए तो मैं स्टार किड्स को ही फिल्म में लूंगा मेरे। तो I was impressed by him at this moment because he stated that so bluntly and I took it as a learning कि if it is his choice to uplift the already privileged, then it is our choice to call him out for that। तो ये जो नई फिल्म आ रही है उसमें यू विल सी शनाया कपूर, संजय एंड माहिब कपूर्स डॉटर। एंड आई एट टाइम्स फील कि ये जो स्टार किड्स हैं, इन लोग अननेसेसरी खुद को टारगेट बना लेते हैं व्हेन दे चूज धर्मा एज अ प्लेटफॉर्म फॉर देयर फर्स्ट फिल्म, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोडक्शन हाउस लोगों के बीच में इनफेमस है एंड पीपल आर एंग्री ऑन देम फॉर बीइंग पार्शियल टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। एंड वो गुस्सा फिर ये एक्टर्स पे भी निकल जाता है। सो द गुड स्ट्रेटेजी हियर इज कि डायरेक्टली एज लीड लॉन्च होने से पहले कुछ साइड रोल भी कर लिया करो कोई दूसरे फिल्म में एंड धीरे धीरे मेक योर बेस। इससे क्या होगा कि पीपल विल सी योर एक्टिंग एंड दे विल फील दैट यू आर वर्किंग हार्ड टू गेट दैट वैलिडेशन फ्रॉम देम अबाउट योर एक्टिंग। एंड समवन इज नॉट जस्ट हैंडिंग आउट योर फिल्म्स बिकॉज यू आर सो एंड सोज डॉटर, यू आर वर्किंग हार्ड एंड प्रूविंग दैट यू कैन एक्ट, इसलिए तुम्हें फिल्म्स मिल रही है, ये प्रूव हो जाएगा। अभी ये पॉइंट पे मेनी ऑफ यू में फील कि व्हाट्स द बिग डील, लेट नेपोटिज्म बी इन बॉलीवुड, हमारा क्या जाता है। तो यही नेग्लिजेंस की वजह से वी ऑल नो व्हाट हैपेंड अ ईयर बैक एंड उसके बाद कितने लोग सामने आए एंड दे स्पोक अबाउट इनजस्टिस दैट हैपेंड विद देम। इवन कार्तिक आर्यन को भी कई फिल्मों से निकाल दिया गया एंड बीच में ये भी बोला गया दैट ही इज बैंड फ्रॉम मेनी प्रोडक्शन हाउसेस। पर अचानक से 1 साल हो गया एंड लोग ये सब भूल गए, वही नेग्लिजेंस दिखाने लगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, छोड़ो हमारा क्या जाता है। सेम एटीट्यूड वापस आया है। तो आई फील सेम लूप में अगेन वी आर एंटरिंग एंड बॉलीवुड फ्रेटर्निटी नोज दिस कि लोग भूल जाते हैं, थोड़े दिन शांत रहो, गुस्सा शांत हो जाएगा इनका। एंड आई एम नॉट सेइंग हियर कि नेपोटिज्म के अगेंस्ट बात करना है तो जाके किसको हेट दो, नो, बट कॉल देम आउट इन अ वेरी डिसेंट मैनर। उल्टा सीधा बोलने का जरूरत नहीं होता है, बट यू कैन पॉइंट आउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर सो दैट दे नो कि वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग थिंग्स एंड सब पहले जैसा नहीं हुआ है। शनाया के अलावा दूसरे जो एक्टर्स आ रहे हैं ये फिल्म में, दे हैव ऑलरेडी डन सम अदर फिल्म्स और टीवी सीरियल्स बिफोर दिस फिल्म, सो दैट्स अ गुड थिंग दैट इवन दे आर गेटिंग अ चांस हियर। जैसे लक्ष्य ने इसके पहले एक टीवी सीरियल किया है एंड गुरफतेह पिरज़ादा ने ऑलमोस्ट इसके पहले 3 फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा झुंड ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुआ है एंड आफ्टर वॉचिंग इट थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक आई गॉट एंड जो भी सायराट फैंस है दे विल फील दिस, क्योंकि कई एक्टर्स जो उस फिल्म में थे वो झुंड में भी नजर आ रहे हैं। तो ये एक्टर्स को वापस देख के काफी अच्छा लगा एंड फिल्म का स्टोरी लाइन भी इंटरेस्टिंग है। एक कोच है फिल्म में जो स्लम में रहने वाले अंडर प्रिविलेज्ड यंगस्टर्स को फुटबॉल सिखाता है एंड ये स्पोर्ट की मदद से ही ट्राइज टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ, बिकॉज फुटबॉल के पहले ऑल दिस यंगस्टर्स वेर इनटू क्राइम एंड एडिक्शन इश्यूज, बट आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल दे इन अ वे चैनलाइज्ड ऑल देयर एनर्जी एंड रेज इनटू दिस स्पोर्ट। फिल्म का फर्स्ट हाफ वॉज प्रिटी अमेजिंग, रीजन बीइंग हर एक कैरेक्टर का स्टोरी पता लग रहा था एंड अमिताभ बच्चन सर का प्रेजेंस वॉज इम्पैक्टफुल। पर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी तो थोड़ा बोरिंग होता गया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिल्म्स जब भी मैंने देखा है, आई हैव नेवर फेल्ट डिस्कनेक्टेड, रीजन बीइंग वो जोश होता है मैचेस देखने का, तो इट कीप्स यू एंगेज्ड। पर ये फिल्म डिड नॉट गिव मी दैट एक्सपीरियंस। अभी नॉट सो गुड एस्पेक्ट्स की बात करें फिल्म की, तो फिल्म 3 घंटे की है ऑलमोस्ट, विच इज टू मच। कुछ सीन्स निकाल देते ना तो भी चल जाता एंड शायद लेंथ की वजह से ही सेकेंड हाफ इतना बोरिंग लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द होल फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड द कोच एंड ये चीज के बारे में कई लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि ना ये फिल्म रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है, तो दूसरे कैरेक्टर्स जो थे जैसे कि वो प्लेयर्स वगैरह, उन्हें भी उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए था जितना कोच को दिया गया है, तो फिल्म देखने में और मजा आता। बट इट सीम लाइक दैट द फिल्म मेकर वॉज एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन शोइंग कि कोच का कैरेक्टर कितना अच्छा है एंड व्हाट अ मैन ही इज। पर फर्स्ट हाफ में वी गॉट दैट मैसेज कि इज अ गुड कोच एंड वांट्स टू ब्रिंग अ चेंज। सेकेंड हाफ तक वो सब स्ट्रेच नहीं करना चाहिए था, बिकॉज उसके बाद दे जस्ट ओवरसोल्ड हिम। इट फेल्ट लाइक इट इज ऑल अबाउट अ सिंगल कैरेक्टर, जबकि और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, बट कन्वीनियंटली उनका बैकग्राउंड स्टोरी स्किप कर दिया गया एंड हेंस आई कुडंट कनेक्ट विद द फिल्म। नेवरदलेस बीइंग सेड दैट सबका चॉइस अलग होता है, बट मोस्टली आई फील ये वन टाइम वॉच है, एटलीस्ट फॉर मी, नॉट अ काइंड ऑफ अ मूवी विच आई विल सी अगेन। इवन दो ये मूवी को क्रिटिक अप्रिसिएशन मिला है, पर रेटिंग्स इतने अच्छे नहीं मिले हैं।
2 या 2.5 के बीच में ही इट इज़ फ्लक्चुएटिंग. इफ आई हैड टू चूज तो हिट, सोसो एंड फ्लॉप कैटेगरी में से आई वुड हैव पुट इट इन अ सोसो कैटेगरी. इट इज़ नॉट अ फ्लॉप फिल्म एट ऑल. द फिल्म वुड हैव बीन अमेजिंग अगर इतना स्लो नहीं होता तो. एंड इफ यू आर समवन जो सिर्फ फिल्म एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए नहीं देखता एंड उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी नोटिस करता है, लाइक स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन स्टाइल, तो यू गोना लव इट बिकॉज इट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक फिल्म इन दैट सेंस. बट इफ यू समवन लाइक मी हु गोज टू वॉच अ मूवी टू एंजॉय द स्टोरी लाइन एंड कैसे वक्त गुजरा फिल्म देखने में ये समझ ही नहीं आता, ऐसे फीलिंग वाले पर्सन अगर आप हो, तो यू विल नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय दिस, क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग मूवी एंड यू विल रियलाइज इट while watching it. Now do not think I don't like long movies and all. Nothing like that. 3 घंटे का पेपर इधर हम लोग दे देते हैं, तो मूवीज तो आराम से I can see. पर हाँ, only if that film keeps me engaged. Otherwise I get restless thinking कि मूवी कब खत्म होगा. Also, do you know Disha Patni lost her memory? Yeah, she did. Most of you might know about this, but जो भी मेरे जैसे clueless है, तो let me tell you, while shooting for Bharat movie, Disha gymnastic perform कर रही थी and she fell on her head, then lost her memory. She hasn't been specific about it, but she stated that she lost her memory for good 6 months. तो गिरने के बाद शी डिडंट वेंट लाइक कि कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, नथिंग लाइक दैट. बट दिमाग पे जब इतने जोर से लगा तो स्पेसिफिक पीरियड या टाइम फ्रेम का मेमोरी शी जस्ट लॉस्ट. शी कुडंट रिकॉल कि थोड़े महीने पहले वगैरह क्या हुआ था. एंड ऋतिक रोशन सीम्स लाइक ही इज डेटिंग अगेन. His best friend Farhan Akhtar just got married and that love energy seems to be transferred to Hrithik too. सबा का नाम काफी वक्त से ऋतिक के साथ जोड़ा जा रहा था, but then it was being said कि सबा का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है ऋतिक के साथ, इसलिए काम के सिलसिले से they are meeting. Fair enough. But अभी ऋतिक की फैमिली भी सबा को पैम्पर करी है, and hence it seems like that they are more than just friends. Because prior to this also no doubt Hrithik has worked with many actresses. But not everyone got the same treatment from his family. Even though it is just a rumor, but that is a cute rumor to look at. So yeah, that's it. Do let me know कि what you have to say about Shanaya's launch. And झुंड ये फिल्म आपको कैसी लगी? Hit या flop? कौन से कैटेगरी में you will put it? ये अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. Thank you.